हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने वाले हैं, ये विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हमारे पास इसको लेकर के भी लोग बहुत संपर्क कर रहे हैं। बहुत कॉल्स आ रही हैं लोगों की और हर प्रकार के लोगों की आ रही है। जो यंग जातक हैं, बिल्कुल युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आती हैं हमारे पास। तो यही सोच करके हमने कि भाई सबको एक साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, यही सोच करके वीडियो बना रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ताकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी इसका लाभ प्राप्त हो। और ये विषय है प्रिय साथियों कि विदेश जाने का जो योग है, फॉरेन जाने का। बहुत हम में से ऐसे लोग हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से रोजगार पाने की या वहाँ पर जाकर के कुछ अपना कुछ काम धंधा करने की कोशिश उनकी होती है कि वहाँ जाकर के कोई अपना काम धंधा कर लिया जाए और वहाँ सेटल हो जाया जाए। और या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी वीज़ा के बेस पर फॉरेन जाना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वीज़ा नहीं मिल पा रहा या कुछ और समस्याएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं जिनके कारण या तो उनका डिले हो रहा है या उनका काम बन नहीं पाता है। तो ऐसे ही अनेकों जातकों के कॉल्स हमारे पास आते हैं, हमसे संपर्क करते हैं या उनके पेरेंट्स हमसे संपर्क करते हैं कि कुछ बताइए गुरुजी, कुछ कब योग बनेगा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जो एस्ट्रोलॉजिकली कि जिसकी वजह से हमारे कार्य ये हो नहीं पा रहे, विदेश जाने का काम नहीं हो पा रहा, वीज़ा नहीं लग रहा बच्चों का। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो आज हम इस बहुत ही आपके लिए एक ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। प्रिय साथियों, हमने बहुत वैसे भी अलग लोगों को जिन्होंने हमसे सीधा संपर्क किया है व्यक्तिगत रूप से, उनको भी हमने ये चीज़ें दी हैं और उनको इसका बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ है। ये जो उपाय हम आज आपको देंगे, ये बड़े अचूक उपाय हैं, बहुत सटीक हैं, लेकिन करना ये आपको ही पड़ेगा यदि वाकई ही आप विदेश जाने के इच्छुक हैं। लेकिन उससे पहले कि हम आपको वो सब चीज़ों के विषय में बताएं, जानकारी दें, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आने वाला वर्ष 2023 है, इस वर्ष 2023 में वो जैसे 12 लगन राशि हैं, मेष से लेकर मीन तक, एरीज से लेकर के पाइसिस तक, असेंडेंट तक। तो उन 12 लगन राशि में वो कौन सी लगन राशि के जातक हैं कि जिनका ग्रहों के आधार पर विदेश जाने का योग बन रहा है, वो कौन सी भाग्यशाली राशि है। लेकिन प्रिय साथियों, यहाँ पर मैं आपसे उन राशियों के विषय में तो बात करूँगा ही कि किस राशि के जातकों का वर्ष 2023 में कब से कब तक का योग बनेगा, किस अवधि से किस अवधि तक, किस वो ड्यूरेशन क्या होगा, जिसमें आप ट्राई करें तो आपकी बात बन सकती है। लेकिन जिन राशियों की बात यानी कि जिनका योग नहीं बन रहा है 2023 में जाने का, मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो उपाय मैं देने जा रहा हूं, अगर ये उपाय आपके द्वारा किए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आपका भी वो सौभाग्य आपको प्राप्त होगा कि जब आप विदेश जा पाएंगे, अगर आप ये उपाय करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे उन राशियों के विषय में बात करूंगा कि जिन राशियों के जातकों का वर्ष 2023 में बन रहा है विदेश जाने का योग। तो प्रिय साथियों, इस वर्ष 2023 में वो 6 सौभाग्यशाली राशि हैं और उनके जातक कि जिनका योग
2023 में विदेश जाने का बन रहा है। कौन कौन सी राशि है? सबसे पहले वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि टॉरस असेंडेंट बेस्ड जातक, उनका भी योग 2023 में बन रहा है। लेकिन कब से कब तक उनका योग बनेगा? 17 अक्टूबर 2023 से लेकर के और 16 नवंबर 2023 तक। इसके बाद कन्या राशि यानी कन्या लगन राशि, विर्गो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनका 15 मार्च 2023 से लेकर के और 15 मई 2023 तक विदेश जाने का योग बन रहा है। इसके बाद तुला लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनका विदेश जाने का योग 2023 में 27 फरवरी सन 2023 से लेकर 15 मार्च सन 2023 तक बनेगा। और इसके बाद फिर वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, उनका यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनका 22 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक योग बनेगा विदेश जाने का। और इसके बाद कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनका योग बनेगा वर्ष 2023 में। जो जनवरी का महीना आएगा वर्ष 2023 का, उस जनवरी की 22 जनवरी से, यानी 22 तारीख से, कह सकते हैं 22 जनवरी 2023 से और 15 फरवरी 2023 तक ये योग रहेगा आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए विदेश जाने के लिए। अंत में मीन राशि, मीन लगन राशि, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनका योग बनेगा वर्ष 2023 में 27 फरवरी से लेकर के, यानी कि 27 फरवरी 2023 से लेकर के 15 मार्च सन 2023 तक। तो ये जो हमने आपको बताई हैं वो 6 राशियां लगन राशि जिनका योग बन रहा है। कहने का भाव ये है कि अगर आप एफर्ट कर रहे थे और आपकी बात नहीं बन रही थी, विशेष रूप से आप इन 6 लगन राशियों के जो जातक हैं, तो जो जो ड्यूरेशन हमने बताया है जिस लगन राशि के जातकों के लिए, अगर वे उस ड्यूरेशन में अपने प्रयास जारी रखते हैं तो उनका कार्य बन सकता है। लेकिन अब हम बताते हैं इससे आगे की बात, वो ये कि ये तो हमने बता दिया कि एस्ट्रोलॉजिकली जिन 6 लगन राशि के जातकों का योग बन रहा है उनके विषय में तो बता दिया कब से कब तक बन रहा है, किस लगन राशि के जातकों का। लेकिन जिन लगन राशि के जातकों का विषय में हमने बताया नहीं है, जिनका योग नहीं बन रहा है, उनको भी परेशान और निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है साथियों। ये कहना चाहते हैं हम आपसे सीधे तौर पे। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं है? हम वो उपाय आपको देना चाहते हैं। और देखिए, बेशक आप 6 लगन राशि के जातकों जिनका हमने अभी जिक्र किया है अपने इस कार्यक्रम में कि किन किन लगन राशि के जातकों का विदेश जाने का योग कब से कब तक बनेगा, ठीक है, योग बन रहा है। लेकिन वो उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं, जिन लगन राशि के जातकों का योग बन रहा है या जिनका नहीं भी बन रहा है, ये उपाय सभी करें। आप सभी को इसका भरपूर लाभ प्राप्त होगा। करके तो देखिए, लेकिन करना तो आप ही को है। अगर आप जाने के इच्छुक हैं विदेश और वहां जाकर के, या ऐसा भी है कि मान लीजिए, वो तो अभी जो हमने बात की है कि भाई जो इंडिया में बैठे हैं और विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, ओवरसीज जाना चाहते हैं और उनका किसी कारण से काम नहीं बन रहा है, रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं पैदा हो रही हैं और बात नहीं बन पा रही है, तो ये तो उनकी बात हो गई। अब जो किसी तरह से फॉरेन पहुंच गए, विदेश में पहुंच गए, चले गए किसी भी मतलब तरीके से, लेकिन वहां जाकर के अब वो पीआर के लिए परेशान है, पीआर नहीं मिल रहा, उनका पीआर नहीं लग रहा, उसके लिए दिक्कतें हो रही हैं उनको। उसके लिए भी हमारे पास विदेशों से बहुत हमारे जो जातक हैं उनकी कॉल्स आती हैं, वो पूछते हैं साहब हमारा कब बनेगा काम पीआर का, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, उनके लिए भी हम उपाय देने जा रहे हैं कि अगर आपका पीआर नहीं लग रहा है वहां पर, तो आपको वो कौन से उपाय करने हैं। तो आइए आगे को चर्चा को बढ़ाते हुए अब आपको ये सारी जानकारियों से अवगत कराते हैं। और जितने सरल और आसान उपाय हैं, हम हमेशा जातकों को अपने बहुत ही सरल, बहुत आसान और बहुत सिंपल रेमेडीज देते हैं। लेकिन करना तो व्यक्ति को ही पड़ेगा। अगर आप करेंगे और पूरी इच्छा शक्ति के साथ करेंगे, पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे, निश्चित रूप से हम कहते हैं कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर अवश्य आएगी और आपके कार्य बनेंगे। तो आइए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं।
और बताते हैं आपको कि किस तरीके से आपको क्या क्या उपाय करने होंगे। साथियों, आइए अब आप जो हम आपको ये उपाय बताने जा रहे हैं विदेश यात्रा के लिए या फॉरेन जाने के लिए, वो कौन से उपाय आपको करने होंगे, अब हम उनका जिक्र आपसे करने जा रहे हैं, उनके विषय में पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। और आपसे यही निवेदन है कि जो हम आपको ये उपाय बताने जा रहे हैं, आप इन सभी उपायों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और दूसरी बात ये कि हम इसलिए ये इतने उपाय लाए हैं, आपके सम्मुख ला रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि 1 या 2 या 3 या 4 उपाय बताते तो हो सकता था कि आपको शायद उनमें से कोई मुश्किल भी लगता, आसान नहीं लगता, आप सोचते कि शायद नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन हम इसीलिए यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपसे ये जितने उपाय हम आपको देने जा रहे हैं वो सभी करने हैं आपको इनमें से जो अच्छे और आसान लगते हैं और जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं उनको करिए और देखिए फिर आपको कितना उसका शुभ परिणाम प्राप्त होता है। आ गई हमारे पास तो जिनको हमने दिए हैं उनके हमारे पास कॉल्स आते हैं कि साहब गुरुजी हमारा तो बहुत काम बन गया। ये उपाय हम अब आपको भी दे रहे हैं, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो देखिए साथियों, मंत्र देने जा रहे हैं आपको। इस मंत्र का आपको जप करना है। कैसे करना है ये भी बताएंगे, पहले वो मंत्र आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही ऐसा मंत्र है कि इसको करने पर आपको इसका रिजल्ट मिलना ही है, अगर आप इसको पूरी इच्छा शक्ति और श्रद्धा भाव से करेंगे। तो देखिए मंत्र ये इस प्रकार है। ओम अनंग बल्लभाय विदेश गमनाय कार्य सिद्ध्यर्थे नमः। वेरी सिंपल मंत्र, बहुत सिंपल साधारण मंत्र है। एक बार फिर दोबारा से इसका उच्चारण कर देते हैं। ओम अनंग बल्लभाय विदेश गमनाय कार्य सिद्ध्यर्थे नमः। इसको आपने होठों ही होठों के अंदर करना है, ज़्यादा शोर नहीं मचाना है। ये तो हमने आपको बताने के लिए बोला है, आप इसको बहुत मन ही मन करें, आराम से करें, आवाज़ ना आए बाहर तो ज़्यादा अच्छा है। और इस मंत्र का तरीका बता रहे हैं अब आपको, पूरा विधि कैसे करना होगा, क्या करना होगा। मंत्र तो आपको हमने दे दिया। 5 दिनों में कम से कम साथियों 11,000, 5 दिनों में कम से कम 11,000 और अधिक से अधिक 24,000 इस मंत्र के जाप आपको करने हैं। और किसी भी शुक्ल पक्ष के शुभ शुक्रवार को, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुभ शुक्रवार को प्रातः स्नान आदि के पश्चात साफ और स्वच्छ कपड़े पहन करके सफ़ेद रंग का जो सूती आसन होता है, बाजार में मिलता है, वो आप मंगा लीजिए या ले आइए। तो सफ़ेद रंग का कॉटन का सूती आसन, उस पर बैठ जाइए और अपने सामने एक लकड़ी का पटरा रख लीजिए, उस पर एक सफ़ेद कपड़ा नया वो बिछा लीजिए, बिल्कुल नया कॉटन का, और उसको बिछाकर उस पर आप एक दक्षिणावर्ती शंख, मिल जाते हैं बाजार में, वो आप उस पर रख दीजिए। दक्षिणावर्ती शंख उस सफ़ेद कपड़े पर, पटरे पर, और रख करके केसर से स्वास्तिक का चिन्ह वहां पर बनाना है आपको उस सफ़ेद कपड़े पर, एवं तिलक लगा करके श्रद्धा भाव के साथ, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, उपरोक्त मंत्र का जो हमने अभी आपके सामने जप किया है, इस स्फटिक की माला से इसका जप करना है आपको, इस मंत्र का। और हमने आपसे बताया है कि 5 दिनों में कम से कम 11,000 बार और अधिक से अधिक 24,000, गिनती याद रखिएगा, ये आपको करना है। देखिए आपकी इच्छा कैसे पूर्ण नहीं होती है, बिल्कुल होगी, करके तो देखिए। और इसके बाद मंत्र जाप जब आप कर लें, मंत्रों का जाप, उसके बाद फिर उसी सफ़ेद वस्त्र में, जो सफ़ेद आपने पटरे पर बिछाया था, उसमें दक्षिणावर्ती जो शंख है उसको भली भांति लपेट दें कपड़े में, और लपेट कर अपना जो घर का पूजा स्थल है, जहाँ पर आप बैठ करके ये करेंगे सब कार्यवाही, वहाँ पर उसको पूजा स्थल में अपने उसको लपेट करके रख दीजिए। ऐसा करेंगे, विदेश यात्रा या विदेश जाने की संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी आपका। बिल्कुल योग नहीं भी है तो बनेगा, करके देखिए, बहुत अचूक उपाय दे रहे हैं आपको। अब आते हैं उपाय नंबर 2 पर। प्रिय साथियों, यदि आप अपना विदेश जाने का सपना अभी तक लेकर के बैठे हैं
पूरा नहीं हो पा रहा है और इसको पूरा देखना चाहते हैं होते हुए, तो फिर आपने करना है क्या? दूसरा उपाय है ये, आपने करना है राहु स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना है जब तक आपका कार्य बन ना जाए। राहु स्तोत्र का पाठ करें और कम से कम 1 माला करें इस मंत्र की राहु के प्रतिदिन। और इस मंत्र का आपने 40 दिनों के अंदर 18,000 बार जप करना होगा, तभी ये इसका आपको शुद्ध रूप से परिणाम प्राप्त होगा। यानी कि राहु का जो मंत्र है उसका 40 दिनों के अंदर 18,000 बार जप करना है। आप उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि पर डे कितना आपके जप बनेंगे। ये आपको 40 दिनों में पूरा करना है और 18,000 की गिनती पूरी करनी है इस मंत्र की। और मंत्र है, 2 मंत्र आपको दे रहे हैं राहु के, दोनों में से जो भी आपको सुलभ और आसान लगे उसका आप जप कर सकते हैं। और राहु का मंत्र ये इस प्रकार है, ओम राम राहवे नमः। एक तो मंत्र ये हो गया लघु मंत्र, और दूसरा है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। दूसरा ये मंत्र हुआ। अब आप इसका जो है 40 दिनों में 18,000 बार जप कर लें, चाहे जो मैंने पहला मंत्र बताया है ओम राम राहवे नमः, या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से नमः राहवे नमः, इसका कर लीजिए। ये आपको करना है। और ये तब राहु स्तोत्र का जो पाठ है वो तब तक करना है जब तक आपका विदेश जाने का काम पक्का तौर पे नहीं बनता है। अब आते हैं उपाय नंबर 3 पर। देखिए, आप अपने घर में जहां पर बैठ करके पूजा कर रहे हैं, बाजार में मिल जाती है बहुत आसानी के साथ हनुमान जी की एक तस्वीर ले आइए, आप पिक्चर ले आइए, चित्र ले आइए हनुमान जी का। और वो हनुमान जी का चित्र कैसा होना चाहिए ये भी आपको बता रहे हैं। वो हनुमान जी का जो संजीवनी लेकर के वो आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ते हुए का, बैठे हुए खड़े हुए इसका नहीं, जो संजीवनी लेकर के वो आकाश में आसमान में उड़ रहे हैं, उड़ते हुए हनुमान जी का आपने चित्र लाना है बाजार से और वो आपने अपने सामने उसको लगाना है। और फिर आपने प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करनी है अपने घर में। और आप मंदिर में भी जा सकते हैं, मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनसे आपको प्रार्थना करनी है। अंत में पहले पूजा करेंगे और हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है आपको वहाँ जाकर के मंदिर में। चाहे आप घर पे करें तो हनुमान जी की, मैंने जैसा कहा, चित्र होना चाहिए। हनुमान जी संजीवनी लेकर के जो उड़ रहे हैं आकाश में, होना वही चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये शर्त है। और वहीं बैठ करके चाहे घर में या मंदिर में आप हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। उसके पश्चात अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो क्या करना है, जब हनुमान चालीसा जी का, बजरंग बाण का, हनुमान अष्टक का पाठ हो जाए, आरती कर लें आप वहाँ पे, ठीक है। और अगर वहाँ पर आप ये कार्य करते हुए अगर वहाँ पर आप सरसों के तेल का दीपक और जला लेंगे और बेसन के लड्डू वहाँ पर ले जाएंगे, मंदिर की बात कर रहे हैं, तो और भी सोने में सुहागा। और आपने प्रतिदिन, हमने बोला है, खाली मंगलवार के दिन नहीं, कभी आप समझें कि हम मंगलवार के दिन ही बोले हैं, नहीं, प्रतिदिन। अच्छा, और जब ये आपकी पूजा हो जाए, आरती हो जाए हनुमान जी की मंदिर में, तो आपने वहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा की परिक्रमा करनी है, वो भी उल्टी परिक्रमा करेंगे। और जिसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की जैसे सुइयाँ चलती हैं उसके ठीक विपरीत आपने दिशा में परिक्रमा करनी है। और ये भी बताएंगे कितनी परिक्रमा करनी है। पहले तो आपको समझा देते हैं कि परिक्रमा जो आपने करनी है एंटी क्लॉकवाइज करनी है। और भी आपको आसानी हो जाएगी समझने में कि आपको ऐसे करनी है परिक्रमा कि जो बजरंगबली जी हैं, हनुमान जी, उनकी जो मूर्ति है वो आपके बाएं हाथ की ओर रहनी चाहिए जब आप परिक्रमा करेंगे। बाएं हाथ की ओर, ये वाला जो हाथ है, लेफ्ट, मूर्ति हनुमान जी की आपके लेफ्ट होनी चाहिए जब आप उनकी उल्टी परिक्रमा करेंगे। और ये 3 परिक्रमा आपको टोटल करना है। और फिर उसके बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, प्रभु जी, हमारी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए अपने बच्चों की। हम जाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य से हम विदेश जाना चाहते हैं वो उद्देश्य हमारा सफल हो और हमारा कार्य सिद्ध हो आपकी कृपा से, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। बस इतना करना है। प्रसाद बांटना है सब में, बेसन के लड्डू या मोती, इसके क्या कहते हैं, जो गुलदाना होता है जिसको बूंदी कहती है,
अब आते हैं उपाय नंबर 4 पर। यह क्या करना है, किसको करना है? देखिए, उपाय नंबर 4 जो हम देने जा रहे हैं, यह भी बड़ा आसान और सरल उपाय है साथियों। आपने क्या करना है कि बुधवार से शुरू करना है इस उपाय को, बुधवार के दिन से, जो ये उपाय नंबर 4 हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये पूरे 49 दिनों तक करना है, 49 डेज, पूरे 49 दिन, 1 कम 50। और करना क्या है, कबूतरों को बाजरा आपने डालना है, कबूतरों को बाजरा। बहुत आसान काम है। कबूतर तो, पक्षी तो आजकल घरों में, घरों की बालकनियों में बैठे रहते हैं, और जब आप वहां पर बाजरा डालेंगे तो और भी आ जाएंगे। या जहां पर ज्यादा कबूतर होते हैं वहां आप ये काम कर सकते हैं। तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। सिर्फ कबूतरों को आपने 49 दिन तक बाजरा डालना है। बुधवार से ये कार्यवाही आपने शुरू करनी है। ये उपाय की शुरुआत, आरंभ इसका बुधवार के दिन से होगा, शुक्ल पक्ष के बुधवार से ठीक 49 दिन तक आप ये करें। बस रेगुलर बेसिस पे, आगे ये नहीं है कि आप उसको करते ही जाएं, 49 डेज तक करना है इसको। ये है उपाय नंबर 4। आते हैं उपाय नंबर 5 पर। और ये जो उपाय है, ये भी बड़ा रामबाण उपाय है प्रिय साथियों। इसमें आपको क्या करना है कि आप काल भैरवाष्टकम स्तोत्र का जप करना है। और ये भी बहुत अचूक उपाय है। बस इसका आप जब तक जाप करें, स्तोत्र का, काल भैरवाष्टकम स्तोत्र का जो जाप है करें, तब तक जब तक आपका कार्य पूरा नहीं होता है, तब तक आप इसको करते रहें। अच्छा, आप में से बहुत भी लोग ये भी कहेंगे कि ये तो संस्कृत में होता है, इसका हिंदी वर्जन भी आता है। अगर आप हिंदी में कंफर्ट हैं, करने में कंफर्टेबल हैं, तो आप उसको फिर हिंदी वाला वर्जन ला करके मार्केट से उसका जाप कर सकते हैं। काल भैरवाष्टकम स्तोत्र कहलाता है ये। आगे बताएंगे आपको उपाय नंबर 6। उपाय नंबर 6 में आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन कुष्ठ रोगियों को, कुष्ठ आश्रम होते हैं तो वहां जा सकते हैं, और कुष्ठ रोगियों को उड़द की दाल, और आप उनको नारियल का दान, नारियल जो होता है, उड़द की दाल और नारियल का दान करें शनिवार के दिन जाकर के कुष्ठ रोगियों को। ऐसा करने पर राहु प्रसन्न होते हैं। और हमारे ज्योतिष में राहु को विदेश का कारक माना जाता है, क्योंकि ये जो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, लेकिन इनको विदेश का कारक माना गया है। इनको विदेशी प्लेनेट्स कहा जाता है। तो जब आप ये शनिवार के दिन उड़द की दाल और नारियल का दान करेंगे तो ऐसा करने पर राहु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और अगर उनकी वजह से कोई आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, रुकावट आ रही है आपके कार्यों में, तो वो दोष भी दूर हो जाते हैं और राहु आपसे प्रसन्न होते हैं। अब आते हैं उपाय नंबर 7 पर। उसमें क्या करना है आपको, आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं अपने गले में। और इस रुद्राक्ष की 108 जो मन के होते हैं, वो रुद्राक्ष की माला बनवा लीजिए। 8 मुखी रुद्राक्ष की 108 मनकों की माला, उसको भी आप धारण कर सकते हैं। और ये अगर आप पूरी माला नहीं बनवाना चाहते हैं 108 मनकों की, 8 मुखी रुद्राक्ष की, तो आप एक ही 8 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर सकते हैं। अब उसकी कैसे उसको धारण करना है, उसकी विधि क्या है, ये इसके ऊपर हमारा वीडियो ऑलरेडी पहले से ही YouTube पे हमारे इस चैनल पर आया हुआ है, एक मुखी से लेकर के और आगे तक। तो आप वहाँ से हमारा 8 मुखी रुद्राक्ष कैसे धारण करना है, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, ये सब आपको उस वीडियो के माध्यम से मालूम हो जाएगा। अब आते हैं उपाय नंबर 8, जो कि अंतिम उपाय है। तो प्रिय साथियों, उपाय नंबर 8 में आपको ये करना होता है कि आप माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ आपको करना है। और ये जो पाठ करना है, नित्य प्रतिदिन करना है, नित्य प्रतिदिन। और अगर आपके पास समय है तो सुबह और शाम दोनों वक्त कर सकते हैं, दोनों वक्त करें आप। माता दुर्गा जी की पूजा आराधना करना, और करने से उसका जो लाभ मिलेगा आपको, वो आप हमें फ़ोन करके आप बताएंगे खुद।
दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ आप करेंगे नित्य प्रतिदिन, उसमें जो सबसे पहला अध्याय है और उसको आप करें। और यदि ये पहला अध्याय दुर्गा माता सप्तशती जी का आप अगर रात्रि के समय ये पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो अति शुभ। यदि आप ये पहला अध्याय का पाठ माँ दुर्गा सप्तशती जी का अगर पूरे 40 दिन तक 18,000 बार पढ़ें, 40 दिनों तक 18,000 बार पढ़ेंगे तो आपका विदेश जाना समझ लीजिए तय है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये, और इसका जो परिणाम है शुभ, वो जातक को शीघ्र ही प्राप्त होता है। आप अगर रात्रि के समय कर सकते हैं तो 40 दिनों में 18,000 बार पूरा कर लीजिए। तो ये हैं वो उपाय, और बड़े अचूक और बड़े सटीक उपाय, बहुत आसान और सरल उपाय करने आपको पड़ेंगे। करेंगे तो आपके कार्य भी सिद्ध होंगे, ये भी निश्चित है। और साथियों, अब आप में से वो जातक जो विदेश में बैठे हुए हैं, पहुंच तो गए किसी वजह से, किसी तरीके से, लेकिन वहां जाकर के पीआर की उनको समस्या बनी हुई है कि पीआर उनका नहीं लग पा रहा, पीआर नहीं मिल रहा उनको। तो उसके लिए क्या करना है? अब आप में से आप कहेंगे जी कि अब हम हनुमान जी के मंदिर में तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में हनुमान जी का मंदिर तो कहीं होगा भी, तो बहुत दूर है हमारे घर से। तो आपके लिए देखिए, मैंने 8 उपाय दिए हैं। 8 उपाय में आप माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कर सकते हैं। ऑनलाइन आप उसको अरेंज कर लीजिए, हो जाता है। हिंदी वर्जन कर सकते हैं आप, और या आपका कोई यहाँ पर मित्र है, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं इंडिया में, उनसे आप मंगा सकते हैं कोरियर के थ्रू। और काल भैरव, ये अपना काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का जाप आप कर सकते हैं मंगा करके, वो काम कर सकते हैं। राहु के मंत्रों का जो हमने बताया था वो अभी इस चर्चा में, वो भी आप कर सकते हैं। ऐसे इसमें कई उपाय हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि साहब मंदिर कैसे जाएंगे, मंदिर या तो दूर बहुत है, हमारे घर से नहीं जाना हो पाएगा, तो फिर आप वो उपाय करें जो आसान है, आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे कि भाई आप वहाँ रहते हैं विदेश में, अब शनिवार के दिन हमने कहा कुष्ठ रोगियों को जाकर के उड़द की दाल और नारियल का दान करें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे फॉरेन में रह करके। वो यहीं जो लोग रहते हैं इंडिया में वही कर सकते हैं, तो ये उनके लिए हो गया। आपके लिए माँ दुर्गा सप्तशती का है, काल भैरवा अष्टकम स्तोत्र है, और राहु का स्तोत्र है, राहु स्तोत्र में है, राहु के मंत्रों के जाप हैं जो भी हमने आपको बताए हैं। या कबूतर को बाजरा डालने का जो हमने अभी उपाय आपको बताया चर्चा के दौरान, ऐसे वो उपाय हैं जो आप वहाँ रह करके भी कर सकते हैं। हमने इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके ताकि आपको वो उपाय करने में बहुत आसानी रहे, यही सब देख करके हमने इन उपायों को आपके साथ साझा किया है। और हम आशा करते हैं कि इन उपायों को करके आपके कार्य भी समय पर पूरे बन पाएंगे, हो पाएंगे, सिद्ध होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था विदेश में जाकर के सेटल होने के लिए। अगर आप चाहते हैं वहाँ सेटल होना, या वहाँ जाना चाहते हैं स्टडी के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो करिए आप इन उपायों को। और अगर आपको ये उपाय पसंद आए हैं, हमारा आज का ये चर्चा आपको पसंद आई है साथियों, तो फिर आप लाइक करना भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, सोशल सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक जा सके और लोग इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं प्रिय साथियों कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारा बनेगा एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते बिना किसी बाधा के, रुकावट के सीधे आप तक पहुंच सकें, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।